अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा के आईफ़ोन में मौजूद वो कौन से बड़े बड़े राज हैं जो हमेशा के लिए मिटाए जाने के करीब हैं। मीर रज़ा की आखिरी लोकेशन, मोबाइल से जो डेटा है वो डिलीट किसने किया है। बहन अलिशमा ने अब राज़ों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। मिलने वाली गोली किस पिस्टल से चली है। सीसीटीवी फुटेजेस में मौजूद 3 पुलिस वालों से तफ्तीश जो है वो कर लें तो कातिल सामने आ जाएगा। आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ये बात कहें कि पुलिस को बहुत सारी चीज़ों का इल्म है तो गलत नहीं होगा। अगर इल्म ना होता तो पहले दिन से इस केस को तबाह बर्बाद करके कातिलों को बचाने की कोशिश की जाती। अब तो बार बार वालिद भी ये बोल रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं और हम इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। मीर रज़ा की बहन अलिशमा ने अहम तरीन इंकशाफ किया है जिससे केस का रुख जो है वो तब्दील हो गया है। सबसे पहला और अहम तरीन मसला जो है वो मीर रज़ा का आईफ़ोन के डेटा को महफूज बनाना है। इस फ़ोन के अंदर वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं जो मुमकिन तौर पे जो है कातिलों तक पहुंचा सकती हैं। वक्त आप देखें कि बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। अगर एप्पल और मेटा को इनका जो डेटा है महफूज करने की फ़ौरन इसको दरख्वास्त नहीं दी जाती तो ये अहम तरीन शवाहिद हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। और शायद नहीं चाहते ये कि एप्पल कोई दरख्वास्त दी जाए, यही चाहते हैं कि वक्त जो है वो बाय किया जाए और आखिर में सब कुछ डिलीट हो जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। इनका बस नहीं चल रहा। इन्होंने तो जो क्राइम सीन के साथ हालात किए हैं, इन्होंने जो 2 दिन बाद ड्रामेबाजी की है, फ़ोन अब मिला, फ़लाँ चीज़ अब मिली, ढींग चीज़ अब मिली, उससे ही हम लोगों को समझ आना चाहिए था कि ये सब मिले हुए हैं और पहले दिन से इस सारे के सारे केस को तबाह बर्बाद करें। जब सिंध पुलिस ने पहले भी मामलात को हुमैरा असगर के केस को ख़राब किया था, ये बार बार बात बोल के कि जी एक नैरेटिव बिल्डअप किया था कि ख़ुदकुशी, तो उस वक्त ही समझ जाना चाहिए कि दाल में काला है। और इस केस को भी आप देखिए इसी तरह से ख़राब किया है। ख़ुदकुशी की कहानी लगा के लोगों को गलत साइड पे लगा दिया, लोगों के जहन में गलत बातें फैला दी। अब आप खुद सोचें कि लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं है ना। अब इनकी बहन ने निशानदही की है कि जिस वक्त मोबाइल से डेटा डिलीट होने का दावा किया जा रहा है उस वक्त रज़ा घर पर मौजूद ही नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि मीर रज़ा को कत्ल करने के बाद ही उसके मोबाइल से जो है वो डेटा वगैरह सब गायब किया गया, साफ़ किया गया है, मोबाइल क्लीन किया गया है। पुलिस की नाअहली या फिर पुलिस जिनके लिए ये सब कुछ कर रही है उसका आलम यह है कि जो शवाहिद आज़ाद सहाफ़ियों ने अपनी ज़ाती मेहनत से हासिल कर लिए, तफ्तीशी टीम उन तक पहुंचने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही क्योंकि पुलिस काम नहीं करना चाहती। फिर कहते हैं मतलब ये तो इनकी पुलिस तो कुछ दिन पहले कह रही थी कि जी हमने केस सॉल्व कर लिया। झूठ बोलते में शर्म नहीं आती? मतलब मैं ये बात सोचती हूँ, इंसान चलो आपका अपना ज़मीर नहीं हो सकता लेकिन आपने वही अपना थोपड़ा दिखाना है लोगों को थोड़ा सा भी ज़रा ख्याल नहीं आता कि आप इतने आराम से झूठ बोल देते हैं। आपने तो कहा था कि ये सॉल्व हो गया, कातिल हमने पकड़ लिए हैं। उस टाइम तो जो है दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी, कब्र कुशाई होनी थी, आपने कातिलों का पता लगा लिया था। तो अब कहाँ पे सो गए आप? क्या मतलब क्या करके आप लोग, क्या मतलब आवाम को अपने इतना पागल समझा हुआ क्या कर रहे हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनसे कोई तहकीक करने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ के जो है हिला के पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। कोई जिम्मेदारी होती है। 2-3 बंदों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट सिंध पुलिस पूरी बदनाम हो गई है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आके मीडिया पे कहानियाँ सुना रहे हैं वो झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं और पूरा डिपार्टमेंट इनकी 2-4 गंदी मछलियों की वजह से गंदा हो रहा है। कुछ तो खुद खुदा का खौफ कर लेना। पुलिस पर यह संगीन इल्ज़ाम है कि उससे मखसूस फुटेजेस उठा के केस को खुदकुशी करार देने की जल्दी में थे। सीसीटीवी फुटेजेस को दोबारा जायज़े जब इसका लिया गया तो केस को एक नया मोड़ दिया है। फुटेज में लाश की मौजूदगी के मकाम के करीब, इंतहाई करीब जो है पुलिस मोबाइल और मुतादद मशकूक अफराद को देखा गया। तो जो पुलिस मोबाइल वहाँ किसको फैसिलिटेट कर रही थी, क्या कर रही थी? बाद में जिस रफ्तार से पुलिस ने मीर रज़ा कत्ल केस को खुदकुशी साबित किया है उससे तो बड़ा कुछ क्लियर हो चुका है कि कोई बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो इन सब के साथ मिली हुई। यही वजह कि मीर रज़ा के वालिदैन मीर हुसैन और जो मरियम हुसैन है अपने वकील जिब्रान नासिर के ज़रिए सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को ख़त लिखकर मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात की बराह रास्त निगरानी का मुतालबा कर रहे हैं।
मकतूल के वालिदैन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा तहकीकाती टीम बज़ाहिर मीर रज़ा की मौत को ख़ुदकुशी करार देने के बयानी को बरकरार रखने पर ये तवज्जो मरकूज़ किए हुए, जबकि मुतअद्दिद दीगर शवाहिद की जांच और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। लो अब क्या करे बंदा, इतना टाइम लगा के एक तफ्तीशी टीम बनी, उसमें हर रोज़ जो है ना एक नए बंदे का इजाफा हो जाता है। ठीक है, मैंने फिर बोला था सैकड़ों लोग भी आप डाल दें, आप फिर उसी नैरेटिव पर आ गए हैं कि उसने ख़ुदकुशी की है। मतलब मैं कहती हूँ हद है। एक टीम से जान छूटी कि उन्होंने केस को तबाह करा, दूसरी टीम आई है तो दूसरी टीम की अलग कहानी है। ख़त्म अब लिख रहे हैं, तहकीकात के हवाले से 24 ऐसे सवालात उठाए गए हैं ख़त में जिनके जवाबात ताहाल सामने नहीं आए। इनमें मीर रज़ा की मौत से कबल उनकी गुफ्तगू, राब्ते, मौत के हालात, मुबैना तौर पर गायब होने वाले डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद समेत दीगर जो मामला शामिल हैं। केस की सच्चाई सामने लाने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक इंतहाई ज़रूरी है और मीर रज़ा के दोस्तों के फ़ोन्स, ख़ुसूसन उनके जो बचपन के दोस्त अहमद के मोबाइल का फॉरेंसिक तजिया फ़ौरी होना चाहिए। अहमद ने तो ख़ुद ही अपने आप को मशकूक करार दिया हुआ है क्योंकि उससे इन धमकियों और दबाव का पर्दा चाक हो सकता है जो मीर रज़ा पर डाला जा रहा था। मीर रज़ा के केस से मुतालिक एक और CCTV भी सामने आई है। 2 घंटे 17 मिनट की वीडियो 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब की है, जिसमें रात 4:50 पर लाश मिलने के मकाम पर से कुछ फासले पर एक शख्स को देखा गया है। वीडियो में इस शख्स ने 3 मिनट तक वहाँ पर टहलते हुए उसको देखा जा सकता है। अब इतने इत्तफ़ाक़ात तो नहीं होते, मैं इतने इत्तफ़ाक़ात पे यकीन नहीं रखती, तो CCTV में पुलिस मोबाइल भी देखी जा सकती है, ये भी इत्तफ़ाक़ हो गया। 5:45 पर पुलिस एहलकार को कैमरे में भी देखा जा सकता है। एहलकार सवार 2 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले में मौजूद रहे, क्यों रहे, किसको सपोर्ट किया जा रहा था। 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली पीली बत्तियाँ ऑन कर दी गई। अब लाश मिलने के मकाम से चंद गज़ की दूरी पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये वीरान मकाम है जहाँ पर मौजूद मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे, पुलिस वीराने में क्यों खड़ी हुई थी। अब केस का रुख बार बार कराची पुलिस की तरफ जा रहा है और तफ्तीश भी वही कर रहे हैं। मतलब इस पर बंदा क्या कहे, यानी ख़ुद ही कातिल, ख़ुद ही मुखबिर, ख़ुद ही मुनसिफ ठहरे। तो इस पर आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मैं तो पहले ही समझने से कासिर हूँ क्योंकि जितने केसेस पीछे कवर किए हैं कराची के हवाले से, पुलिस हमेशा से गड़बड़ करती आई है। कराची की पुलिस ने हर केस में झंडे लगाए हैं और मैं फिर ये बोल रही हूँ, चंद लोग जो है पूरी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन चंद लोगों की वजह से चंद गंदी मछलियाँ तालाब को गंदा करती हैं। जिस तरह से मिल के तालाब को गंदा कर रही हैं, जिस तरह से गलाजत मचा रही हैं, ये अब सोचने वाली बात है कि मजबूर हो गए हैं वो वज़ीर आला को ख़त लिखने पर। इसका मतलब है कि जो रोज़ एक नया बंदा तहकीकाती टीम में बढ़ रहा था, कोई भी जो है, अब मैं क्या कहूँ, आप कुछ बोलिएगा, शायद मेरे प्यास इतनी समझ बूझ नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद।